भारत की सेना लगातार आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रही है। ऐसे में पड़ोसी देशों की बढ़ती सैन्य ताकत का मुकाबला करने के लिए भारत की थल सेना लगातार अपने कठिन प्रयास कर रही है। थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने सोमवार को कहा कि संघर्ष के दौरान भारतीय सेना के पूर्ण इस्तेमाल के लिए केवल स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकी की उपलब्धि रहेगी और ऐसे में विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता करना अपरिहार्य होगा। उन्होंने फिक्की के एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि भारतीय सेना तेजी से आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रही है और ये अपने परिचालन जरूरतों के लिए ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी समाधान तलाश रही है। थल सेना प्रमुख ने कहा कि मैं वास्तव में मानता हूं कि संघर्ष के दौरान युद्ध जैसी स्थितियों में कई क्षेत्रों में पूर्ण इस्तेमाल के लिए केवल स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकी ही हमारे लिए उपलब्ध है। नरवणे ने उल्लेख किया कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए विदेशी प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता कम करने के लिए स्वदेशी और स्थानीय क्षमताओं का विकास करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सेना विशेष रूप से इस पहल का नेतृत्व करने के लिए ज्यादा उपयुक्त है। भारत के पास एक विस्तृत औद्योगिक आधार है और हमें विश्वास है कि रक्षा उपकरणों की अधिकतर मुख्य आवश्यकताओं को घरेलू स्तर पर ही पूरा किया जा सकता है। सेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय सेना में अधिग्रहण की औसत लागत कम है, जो एमएसएमई और स्टार्टअप की व्यापक भागीदारी की अनुमति देती है। उन्होंने कहा कि आर्थिक मंदी के दौरान सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल से घरेलू उद्योग को बहुत जरूरी प्रोत्साहन मिला है। थल सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल ने इस कार्यक्रम में कहा कि साजो सामान और प्रौद्योगिकी की खरीद के दौरान गुणवत्ता और लागत भारतीय सेना के लिए दो महत्वपूर्ण सबसे मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि इन साजो सामान को बहुत ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में तैनात करने जा रहे हैं, इसलिए उन्हें मजबूती और अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए। दयाल ने कहा कि भारतीय सेना खरीद के दौरान स्वदेशी सामग्रियों की हिस्सेदारी बढ़ाने जा रही है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।